नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। चीतों की मौत को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आज सीएम शिवराज ने अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। चीतों के बसाने संबंधी गतिविधियों की समीक्षा हुई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने चीतों की स्थिति के बारे में जानकारी दी है। भीषण गर्मी बताया है शावकों की मौत का कारण। तो आपको बताएं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए और उन चीतों में से 6 चीतों की जान जा चुकी है, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आए। बीते दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट ली थी, बैठक की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और चीता टास्क फोर्स को भी खत्म कर दिया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने चीतों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। भीषण गर्मी शावकों की मौत का कारण बताया गया है। और आगे बढ़ते मध्य प्रदेश के 2 और अभयारण्य में चीतों को बसाने की योजना तैयार की जा रही है। चीतों की बसाहट के लिए गांधी सागर और नौरादेही अभयारण्य में तैयारी शुरू की गई है। तैयारियों के लिए टाइमलाइन तय करने के निर्देश दिए गए। नवंबर तक जरूरी तैयारी पूरी होने की संभावना है। नवगठित चीता स्टीयरिंग कमेटी से प्लान अप्रूव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब मध्य प्रदेश के 2 और अभयारण्य में चीतों को बसाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई। उसकी योजना बनाई जा रही है। चीतों की बसाहट के लिए गांधी सागर और नौरादेही अभयारण्य में तैयारी शुरू है। तैयारियों के लिए टाइमलाइन तय करने के निर्देश दे दिए गए। नवंबर तक जरूरी तैयारी पूरी होने की संभावना है। नवगठित चीता स्टीयरिंग कमेटी से प्लान अप्रूव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब मध्य प्रदेश में जो चीतों की तादाद है वो और बढ़ेगी, और मध्य प्रदेश जिस तरह से बीते साल चीता स्टेट बना, अब वो और अपना कुनबा बढ़ाएगा, क्योंकि चीतों को बसाने की 2 और अभयारण्य में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तैयारियों के लिए टाइमलाइन तैयार करने की बात कही जा रही है। नवंबर तक जो भी ज़रूरी तैयारी होगी, जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश होंगे, उनको पूरा करने की बात कही जा रही है। तो स्टीयरिंग कमेटी से प्लान अप्रूव करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के 2 और अभयारण्य में चीतों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि 2 और ऐसे अभयारण्य होंगे जहां पर चीतों को लाया जाएगा, चीतों की बसाहट होगी, और इसके लिए गांधी सागर और नौरादेही अभयारण्य में तैयारी शुरू कर दी गई है। तैयारियों के लिए टाइमलाइन तय करने के निर्देश दिए गए। नवंबर तक जरूरी तैयारी पूरी होने की संभावना है। नवगठित चीता स्टीयरिंग कमेटी से प्लान अप्रूव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो एमपी में 2 और अभयारण्य में चीतों को बसाने की जो तैयारी है वो की जा रही है, उसकी योजना तैयार हो रही है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाया गया, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो चीते हैं वो लाए गए थे भारत, और कूनो नेशनल पार्क में उनको बसाया गया। अब 2 और अभयारण्य ऐसे होंगे जहां पर चीतों को बसाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे आकाश द्विवेदी, हमारे संवाददाता सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, 2 और ऐसे अभयारण्य होंगे जहां पर चीतों को बसाया जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में चीतों का कुनबा और बढ़ेगा। क्या योजना इसकी? देखिए, जो चीते नामीबिया से लाए गए हैं, लगातार उनका कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मौत भी हो रही है। ऐसे में बीते दिन पीसीसीएफ ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि चीतों को बसाने के लिए नए जगह की तलाश की जाए। और क्योंकि चीता प्रोजेक्ट के तहत जो चीता एक्शन प्लान है उसमें कूनो नेशनल पार्क में 20 से 22 चीते रखे जा सकते हैं। और ऐसे में अब तक जो चीतों की संख्या थी, ये जो 2 मौत हुई है बीते दिन, उसके पहले 20 चीते करीब कूनो नेशनल पार्क में थे। और ऐसे में कुनबा बढ़ता है तो नए स्थान की तलाश करनी होगी। और अब गांधी सागर अभयारण्य और इसके साथ ही नौरादेही अभयारण्य में चीतों को बसाने की योजना चल रही है। यहां पर तैयारियां की जा रही है। गांधी सागर अभयारण्य में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और नवंबर तक यहां पर पूरी तैयारी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीतों की बसाहट को लेकर जो समीक्षा बैठक है वो की, और इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो तैयारियां हैं उनकी टाइमलाइन का निर्धारण करें, और टाइमलाइन के निर्धारण के बाद जो नई स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है उसका अनुमोदन लें। यानी कि 2 ऐसे अभ्यारण्य और आने वाले वक्त में हो सकते हैं जहां पर एमपी में चीते होंगे, चीतों को बसाया जाएगा, क्योंकि कूनों में पर्याप्त चीते आ चुके हैं, और अगर कुनबा और बढ़ता है तो निश्चित तौर पर इन्हें दूसरी जगहों पर भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल आकाश, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि मौसम कूनो नेशनल पार्क में जो है वो चीतों के शायद अनुकूल नहीं चल रहा है अभी, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कूनो के जो चीते हैं उनको भी शिफ्ट किया जा सके आने वाले दिनों में? देखिए, मौसम सिर्फ कूनों में नहीं, मध्य प्रदेश में गर्मी की मार है, और जो बीते दिन 2 शावकों की मौत हुई है उस मौत के कारण में भी जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया है कि जो शावकों की मौत हुई है वो पोषण की कमी और अधिक गर्मी की वजह से हुई है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से तापमान बढ़ रहा था। हालांकि अभी हल्की बारिश से जरूर थोड़ी राहत है। तो जो चीता एक्शन प्लान है उस एक्शन प्लान के मुताबिक ही चीतों को अन्य स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि चीता एक्शन प्लान में साफ तौर पर यह जिक्र है कि जो कूनो नेशनल पार्क है यहाँ 20 से 22 चीते ही रह सकते हैं, फिलहाल चीतों को बसाहट की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई, योजना तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।